हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में कहां विद्रोह हुआ था? तो देखिए, आपको बताना है राधे कृष्ण दंड सेना के द्वारा जो है विद्रोह कहां पर किया गया था। तो देखिए, इसका सीधा और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? गंजाम। गंजाम के उड़ीसा को, अभी एक्चुअली गंजाम जो है उड़ीसा में पड़ेगा आपका। तो राधे कृष्ण सेना के द्वारा जो है गंजाम में विद्रोह किया गया था। अब देख कुछ और चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, उड़ीसा से मुझे याद आया कि संभलपुर, वहां पे एक जगह है संभलपुर, याद रखिएगा, आप लोग पेन पेपर पे नोट डाउन करते जाइएगा। संभलपुर एक जगह है जहां पे दो लोगों ने जो है विद्रोह किया था। एक का नाम था सुरेंद्र शाही, इसे भी आप याद रखोगे, सुरेंद्र शाही। और इनके साथ एक और थे, उनका नाम था उज्जवल, याद रखिएगा। उज्जवल लिखने में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है वर्तनी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब मेरठ की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। मेरठ में किसने प्रदर्शन किया था? तो देखिए, कदम सिंह, इनका नाम क्या था? कदम सिंह। नागपुर की अगर मैं बात करूं तो नागपुर में जो है रंगोजी बापू ने जो है यहां पे इसका जो है नेतृत्व किया था, रंगोजी बापू। आप इन सारी चीजों को जो है पेन पेपर पे नोट डाउन कर लेना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मौलवी लियाकत अली, जो कि पैसे से क्या थे? वकील थे, ये भी याद रख लेना है आपको। मौलवी लियाकत अली 1857 की क्रांति में इन्होंने कहां पर नेतृत्व किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसका सीधा जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। इसका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, जिसका नाम अभी प्रयागराज रखा गया है। अब देखिए, फैजाबाद की बात कर लेते हैं। तो देखिए, फैजाबाद से जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था अहमदुल्ला खां, ठीक है, अहमद उल्ला खां। आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अहमद उल्ला खां। इनके द्वारा जो है यहाँ पे नेतृत्व किया गया था। अगले की ओर बढ़े हम लोग, नेक्स्ट की ओर। तो देखिए, बरेली की तरफ से खान बहादुर खान, बरेली की ओर से देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो है खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। खान बहादुर इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कहाँ गया है? 1857 की क्रांति में मौलवी लियाकत अली के द्वारा। तो देखिए, मौलवी लियाकत अली के द्वारा जो है इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैंने चारों ऑप्शन इसलिए करा दिए ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगला सवाल देखो, पहले भारतीय जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये क्वेश्चन इतना भी आई है कि कहीं ना कहीं ये पूछ ही लिया जाता है। बीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, TRE 2.0 के एग्जाम में। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर। और इन्होंने ये बातें कहाँ बताई थी? तो द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ रिवॉल्ट 1857, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंस और रिवॉल्ट जो है इसे भी लिख देता हूँ, रिवॉल्ट 1857, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जा सकता है कि कहाँ, किस बुक में इन्होंने कहा है, तो इसे भी याद रखना है आपको, ठीक है। और अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या है। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था यह सभ्यता और जो बर्बरता है उसका एक संघर्ष है? तो देखिए, TR होम्स ने ये बातें कही थी। किसने कही थी? TR होम्स ने ये बातें कही थी। और रीस के द्वारा, देखिए जो LR रीस थे, इनके द्वारा बताया गया था कि ये ईसाइयों के जो विरुद्ध है वो धर्म युद्ध है। इन्होंने कहा दिया कि ये ईसाइयों को ही खत्म करना चाहते हैं। कौन? हिंदू और मुस्लिम। बताओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इन्होंने ऐसा काम किया था। खैर, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है, इसके साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विलियम टेलर और मेजर विंसेंट ने 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र पर जो है विजयश्री, यानी कि इन्होंने अपने कब्जे में किस क्षेत्र को लिया था? सीधा सीधा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। देखिए, मेजर विंसेंट ने ही जो है वीर कुंवर सिंह के ऊपर जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। और वो नाव पे जो है गंगा नदी में वो पार हो रहे थे और उनके बाह में गोली लगी। गोली के जहर से जो है उनका शरीर जो है विषाला ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जो है अपने एक बाह को काटकर जो है गंगा नदी में बहा दिया था। फिर अत्यधिक रक्त के स्राव, यानी कि खून बहने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और सबसे बुजुर्ग क्रांतिकारी कौन थे? याद रखना है, कुंवर सिंह। चलिए, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी? देखिए, सबसे पहले भारत के जो राज्य सचिव हैं उनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहला राज्य सचिव किसे बनाया गया? नाम याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। उसका नाम था एडवर्ड। उसका नाम क्या था? एडवर्ड। और इसकी सहायता के लिए टोटल 15 लोगों की जो है एक कमेटी की टीम बनाई गई थी। इसमें देखिए 8 कौन लोग हुआ करते थे? 8 जो है ब्रिटिश के जो क्राउन है, यानी कि ब्रिटिश रानी है, उनके द्वारा 8 लोगों को यहाँ पे जो है नाम दिया जाता था। और बचे हुए 7 जो मेंबर होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे नाम मनोनीत किया जाता था। सारी बातें क्लियर हो गई। 20 का क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था उसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये मैग्ना कार्टा किसके द्वारा किया गया था, किसने घोषणा करी थी इसकी? तो याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम लॉर्ड कैनिंग, और ये आखिरी गवर्नर जनरल था। ये जो था आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी था। इसे भी याद रख लेना है आपको। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिलहाल कुछ और चीजों को देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1909 में हुआ था, याद रख लेंगे आप। और मार्ले मिंटो सुधार है वो कब हुआ था, तो उसे याद रख लेना है। ये जो है पहला जो आंसर होगा ये 1919 होगा, ठीक है। और दूसरा जो आंसर होगा वो 1909 होगा। प्लीज आप जो है करेक्शन कर लीजिएगा इसे। तीसरा ऑप्शन जो होगा वो 1858 होगा, ठीक है। कौन? विक्टोरिया का जो है घोषणा पत्र ठीक 1857 के बाद जो है पारित हुआ था। और आखिरी का जो हो जाएगा वो 1942 इसका हो जाएगा। ये कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? 1842 में। आगे बढ़ेंगे। भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य भारतीयों को ईसाई बनाना है। कन्वर्जन की बात हो रही है, यानी कि भारत में जितने हिंदू और मुस्लिम हैं, सिख हैं, उनको ईसाई बना देना है। यह कथन, ये स्टेटमेंट किसका था? तो देखिए, यह जो कथन था, ये कथन जो है मेजर एडवर्ड के द्वारा दी गई थी। और मेजर एडवर्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये पहले भारत के राज्य सचिव बने थे। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। एक और नाम देख लो, ये जो नाम है चार्ल्स नेपियर का। ये इंसान ने कहा था कि भारत के जो सैनिक हैं ना, वो भाड़े के टट्टू हैं, यानी कि भाड़े के सैनिक हैं, कमजोर हैं, बुजदिल हैं, ये भाग जाते हैं लड़ाई को देखकर। तो चार्ल्स नेपियर तृतीय ने ये बातें कही थी। तो बड़ा ही बेशरम इंसान था ये। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात कर लेते हैं। इसने हड़प नीति किसने लाई थी, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। हड़प नीति जो है डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। और ये जो है मेन विलन था कि 1857 की क्रांति हुई थी। इसका मुख्य कौन था आयोजन होने के पीछे? डलहौजी के कारण ही ये हुआ था। क्लियर हो गई सारी बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुगल सम्राटों को सम्राट की उपाधि से किसने वंचित कर दिया, यानी कि सम्राट की उपाधि अब आप धारण नहीं कर सकते हैं, ये बात किसने करी थी? तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग, जो कि अंतिम जो है गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे, इनके द्वारा जो है सम्राट की उपाधि को खत्म कर दिया गया। और आखिरी जो व्यक्ति थे जिनको ये जो है खत्म करने के पहले, देखिए बहादुर शाह जफर, वो जो है पेंशनर थे। और उनके पिताजी बहादुर शाह जफर के जो अंतिम मुगल सम्राट थे, उनके पिताजी का नाम क्या था? अकबर द्वितीय। ये दोनों व्यक्ति, बहादुर शाह जफर और अकबर द्वितीय, को जो है सेना के द्वारा जो है पेंशन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? पेंशन। और याद रखिएगा, ये पेंशन ने मुगल जो शासक थे उनकी बहुत टेंशन बढ़ा दी थी। और इस वजह से जो है इनको फिर जो है दूसरे जगह पे ट्रांसफर किया गया, राज्य से निकाल दिया गया। तो ये रंगून वगैरह भेज दिया गया था इस वजह से। अगला सवाल है, 50,000 के इनामी क्रांतिकारी अहमद उल्ला खां को किसने धोखे से मार दिया? तो देखिए, अहमद उल्ला खां जो थे, ये आरकाट के रहने वाले थे। कहाँ के? आरकाट, जो कि साउथ में एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ के ये रहने वाले थे। इनके पूर्वज जो है उत्तर भारत में आकर बस गए थे। और अहमद उल्ला खां को जो है धोखे से मारा इनके दोस्त ने, जिसका नाम था, कहीं कहीं आपको राजा जगन्नाथ दिखेगा, कहीं जगन्नाथ सिंह दिखेगा, कहीं पे आपको जगन्नाथ भानु दिखेगा, लेकिन ये भेड़िया एक ही है, जो कि है पोवाया का राजा जगन्नाथ सिंह। इसने जो है प्यार से इनको बुलाया और फिर जो है पीठ में छुरा घोंपा, यानी कि गोली इनको मार दी धोखे से। लेकिन बुरे का परिणाम बुरा होता है। अहमद उल्ला खां को जो है गोली मारने के एवज में 50,000 रुपए के लालच में इसने गोली मार दी। लेकिन यहाँ पे जो राजा जगन्नाथ सिंह थे, अंग्रेजों ने 50,000 देने से इनको मना कर दिया और उल्टे इनको फांसी की सजा पे जो है फांसी पे लटका दिया गया। फांसी की सजा इनको सुनाई गई थी। क्यों? कहा गया कि इनको गिरफ्तार करना था, तुमने गोली क्यों मार दी? और इनके हत्या के जुर्म में इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। वो बोलते हैं ना, कर्मा वापस लौट के आता है। आप अगर कुछ गलत करोगे, आपके साथ डेफिनेटली गलत होगा। तो देख लो, आपके सामने एग्जाम्पल है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हेनरी लॉरेंस हैवलॉक और नील, देखिए ये जो हैवलॉक है और नील है, इनके नाम पर जो है आपको द्वीप समूह दिखाई देंगे। कहाँ पर? अंडमान निकोबार, जो कि अभी लक्षद्वीप, वहाँ पे आपको जो है इनके नाम दिखाई देंगे। तो 1857 की क्रांति में ये लोग कहाँ मारे गए थे? देखिए, सबसे ज़्यादा जो है लखनऊ में अंग्रेजों की मृत्यु हुई थी। इसका रीज़न भी है, लखनऊ के पास सबसे ज़्यादा सैन्य शक्ति थी। सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, वो लखनऊ वाले में ही थे। और सबसे अधिक अंग्रेज सैनिक भी लखनऊ में ही मारे गए थे। और लखनऊ का जो है किसने जो है इसका नेतृत्व किया था? तो हजरत महल ने। हजरत महल नाचने गाने वाली महिला थी। देखिए, आपको सीधा सीधा याद रखना है, जिस नाम के पीछे महल दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि वो नाचने गाने वाली महिला थी। और फिर राजा के द्वारा जो है उनसे जो है उनको
अपने महल में रख लिया जाता है। तो हजरत महल इनकी पत्नी थी। और जीनत महल के बारे में जिनको पता है नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ेंगे। जनरल रेनॉल्ड 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए इन्होंने जो है एक से अधिक, यानी कि ये देखो फतेहपुर और बरेली दोनों जगहों पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। इस वजह से जो है ये इस क्षेत्र से संबंधित थे। इन्होंने जो है विद्रोह को दबाया और इन जगहों पे फिर से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? VBI क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लेता हूं। 1947 जब भारत आजाद हुआ उस समय जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या है वो नीचे कमेंट करके आप बताओगे। लेकिन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नाम क्या था? विस्कॉट पाल्मस्टन। याद रखिएगा, पाल्मस्टन जो है उस समय का PM था। कहाँ का? ब्रिटेन का। अगला सवाल देखिए क्या है। 1857 के क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? देखो ये नहीं वाला शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने के लिए जो है आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो किसान तो ब्रिटिश सेना से त्रस्त ही थे, उनसे टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था। और कृषक ऑब्वियसली बात है, जो कि मजदूर थे और कृषक दोनों को नुकसान हो रहा था। लेकिन नुकसान किसको नहीं हो रहा था? साहूकार को। किसको नुकसान नहीं हो रहा था? जमींदार को। क्यों? ये जमीन हड़प रहे थे, किसानों का शोषण कर रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहां पे आपको 2 और 4 दिखे, 2 और 4 कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। डी के साथ आपको जाना था। डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया। क्यों हुआ ये असफल? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्यों? भारतीय सिपाहियों में एकता की कमी थी। बिल्कुल सही बात है। उनको कोई लीडर नहीं मिला और इसलिए जो है इनको संगठित नहीं किया गया। प्रायः भारतीय राजा, देखिए जो इंदौर के होलकर के राजा थे, सिंधिया, ये सभी जो, और गुजरात के जो गायकवाड़ थे, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। सभी राजा, और जम्मू कश्मीर के हरि सिंह, इन लोगों ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया, जिस वजह से ये क्रांति असफल हो गई। और ब्रिटिश सिपाही जो है अच्छे से सुसज्जित थे, संगठित थे, उनको तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाना था। लेकिन यहाँ पे जो है अलग अलग राज्यों ने किया था, जिस वजह से जो है भारतीय सैनिक क्या थे? संगठित नहीं थे। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? पहली घटना की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए पहली घटना जो है आपको कहां देखने को मिलेगी? सैनिकों का जो है दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना हुई थी। लेकिन मैं कुछ और चीजें आपको जो है एडिशनल बता देना चाहता हूं। 1857 की क्रांति देखिए 10 मई से, आपने पढ़ा होगा कि 10 मई से ये इसकी शुरुआत हुई। अच्छी बात है, सही पढ़ा है आपने। लेकिन जो पहले योजना बनाई गई थी वो, उस योजना के तहत जो है 30 मई को जो है 30 मई जो है 1857 को जो है इसकी शुरुआत होनी थी। कहाँ पे? सॉरी 31 ही होगा सही। देखो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 31 मई को ही जो हुआ था। और इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। ये पहले जो है कहाँ से शुरू होने वाला था? ये तो आपको पता है मेरठ से शुरू हो गया था, लेकिन ये जो है बैठूल से शुरू होने वाला था, बैठूल से, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, हजरत महल के द्वारा जो है अवध का नेतृत्व करना। तो देखिए इसमें जो है हजरत महल पहली महिला थी जिन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा? दिल्ली के लाल किले पर जो सैनिक पहुंच गए थे, ये पहली घटना थी। अब देखिए मैच द फॉलोइंग है। झांसी है, झांसी की ओर से जो किसने किया था? तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। यानी कि एक का जो है 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, फिर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लखनऊ की ओर से जो है आगे कौन बढ़े थे? लखनऊ की ओर से अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लखनऊ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? लखनऊ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बेगम हजरत महल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो हाँ मिल ही गया आंसर। देखो ऐसे ही सिर्फ मिल गया, लेकिन फिर भी हम लोग और चीजों को देख लेते हैं। फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए फैजाबाद का नेतृत्व अहमद शाह के द्वारा किया गया था। और एक और कौन बच गया है? एक बच गया है कानपुर। कानपुर की ओर से जो है अजीमुल्ला खां के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। नाना साहब भी यहाँ पे थे। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। देखिए अजीमुल्ला खां थे कौन, ये आपको समझ लेना है। ये नाना साहब के ही सलाहकार थे, इनके एडवाइजर थे। और नाना साहब के ये एडवाइजर थे। आंसर तो आपको ए मिल गया, लेकिन कुछ और चीजों को हम लोग देख लेते हैं। अजीमुल्ला खां जो थे नाना साहब के कहने पे ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम गए थे, और इसके साथ वो फ्रांस भी गए थे ताकि जो है विदेशों से जो है मदद मिल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मदद नहीं मिला है, और इस वजह से जो है हम लोगों को और समय लगा आज़ाद होने में। मंगल पांडे कहाँ, वो कौन से इन्फेंट्री के जो है
सैनिक थे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के वो क्या थे, सैनिक थे। और मंगल पांडे के बारे में याद कर लीजिए, ये गाजीपुर के रहने वाले थे। कहाँ के, गाजीपुर के। वीरों की भूमि गाजीपुर को भी कहा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, बख्त खां, बख्त खां ने जो है किस कार्य क्षेत्र को जो है वहां से वो संबंधित थे, सीधा सीधा सवाल है। तो देखिए मौलवी अहमदुल्ला जो है, अभी तुरंत मैंने आपको बताया, बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कुंवर सिंह ने आरा को जो है रिप्रेजेंट किया था। और उसके बाद देखो नाना साहब भी है यहाँ पे, और बख्त खां भी है। तो बख्त खां तो दिल्ली हो जाएगा इसका सीधा आंसर। ए का 4 देखो कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। तो सी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ तक मैंने आप सारी बातें आपको बता दी। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिलेगा 1857 के क्रांति के बारे में। और हो सकता है तो मैं सारे वीडियोस को एक ही साथ जो है कंपाइल कर दूं, 60 क्वेश्चन 1857 के जो 60 प्रश्न हैं एक साथ आपके लिए मैं लेकर आ जाऊं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।